जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो कि भारत के नंबर 1 समाज में अग्रणीय संस्था है, जो कि समाज सेवा कर रही है और भारत के कई जिलों में, कई प्रदेश में इसके कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर भी यह ध्यान दे रही है। आज होमलेस चिल्ड्रन जो होम है नाथोपुर गुरुग्राम के अंदर, यहाँ पर ये लोग आए हुए थे अपनी पूरी टीम के साथ में, कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ में। यहाँ पर आकर के इन्होंने होमलेस जो बच्चे हैं उनको आज स्कूल बैग, चादर और हाइजीन किट, इसके साथ ही उनको बताया कि अपने विचारों में किस तरह से वो क्रांति ला करके भारत देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। गौ प्रेमी सेवा संघ से आचार्य मनीष ने बच्चों में धार्मिक भावना ओतप्रोत भरने के लिए अपना संदेश दिया। साथ ही यहाँ पर फोगाट सर और इसके अलावा ऑल स्किल रिसर्च की तरफ से MP शर्मा, डॉक्टर राखी और राजेश जी सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, खास खबर हमारी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं MP शर्मा और ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन में अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला है। ये विंटर डोनेशन ड्राइव पिछले 3 सालों से चल रही है। पिछली बार 681 लोगों तक हम पहुंचे थे और इस बार भी हमने 500 लोगों तक पहुंचने का संकल्प रखा है। पहला हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हुआ है RK पुरम में जीवनदीप कुष्ठ आश्रम, उसमें 75 परिवारों को हमने एक राशन और कुछ गर्म कपड़े, कंबल और कुछ बच्चों के स्टेशनरी वगैरह प्रदान करने का एक प्रयास किया है। 28 दिसंबर को लाजपत नगर में सत्य जीवन कुष्ठ आश्रम है, वहाँ पर 78 परिवारों तक हम पहुँचे हैं। और तीसरा ये वितरण कार्यक्रम है आज इस प्रांगण में, होमलेस चिल्ड्रन हॉस्टल है। इसके साथ हम पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं। जैसी जैसी प्रभु की इच्छा होती है तो यहाँ पर स्टेशनरी देने का, जूते देने का, कभी इनको कंबल देने का, जो भी जितना हमारे सामर्थ्य है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रदान करते हैं सामग्री। और आज ये साल का पहला दिवस है। सभी लोगों, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी कुछ प्रस्तुति दी है और सामान पा करके आपको लग रहा होगा कि इनके चेहरे पर खुशी। और हम सब लोगों का प्रयास भी यही है कि इनके चेहरों पर खुशी आए और ये संपन्न बने, एक अच्छे नागरिक बने और अपने पाँव पे खड़े हों। इसके साथ ही यहाँ पर जो प्रयास हो रहा है, यहाँ पर म्यूजिक की क्लासेस इनके लिए अरेंज की जा रही हैं। उसके साथ ही स्कूल में पढ़ने के बाद यहाँ पर 5 टीचर हैं, जो कोई मैथ पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की गई। आज एक साथ एक तरफ तो हमने गर्म वस्त्र और दूसरी चीज़ें बांटी हैं, उसके साथ ही बच्चों में हाइजीन की प्रॉब्लम ना हो, हाइजीन किट दिया है उसमें। जैसे एक नेल कटर है, उसमें उसका वैसलीन का एक डिब्बी है, पॉन्ड्स का है, उसके साथ ही साबुनदानी है, साबुन है। इस तरह से छोटे छोटे से आइटम्स इन बच्चों को प्रदान किए गए हैं। इसके बाद कल जो है 2 जनवरी को पटौदी चौक पे एक साईं बाबा कुष्ठ आश्रम है गुड़गांव में, उसमें 20 परिवार हैं, उसमें कल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद हमारी यात्रा जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे शीतला माता ई ब्लॉक पड़ता है, शीतला माता कॉलोनी में, तो वहाँ पर एक बड़ा शिविर होगा जिसमें 80 से 90 लोगों को हम लाभान्वित करने का एक प्रयास रहेगा। इसके साथ ही रात को हम लोग निकलते हैं, जो सड़कों पे पड़े होते हैं, जो जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, कंबल नहीं होते हैं, तो उनको साथ में चाय, कुछ बिस्कुट, जो भी आप लोगों से मिल जाता है, उसके साथ ही कंबल वो बांटने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एक अपनी शारीरिक तौर पे जो हम सेवा कर सकते हैं। और मेरे को एक लगता है कि अगर आपकी नीयत ठीक है, नीति ठीक है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं। सब लोगों से कोई आटा दे रहा है, कोई सरसों का तेल दे रहा है, कोई कंगा दे रहा है, कोई कंबल दे रहा है, सब चीज़ें आ जाती, जुट जाती। और ये सब जो श्रेय जाता है
पूरी की पूरी गौ प्रेमी संघ है, उसके साथ दधीची वेदांत सोसाइटी है, ऑल स्किल है, और रविंद्र प्रभु जी, हमारे मनीष आचार्य जी, परमवीर जी, सब लोग एक कारवां से जुड़ा है और सब लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट का भी थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है। चीतवा कॉलोनी में जहाँ एक कंप्यूटर सेंटर है, कटिंग टेलरिंग का महिलाओं के लिए है, उसके साथ ही एक ब्यूटी कल्चर का है, और स्वयं के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि वो पढ़ करके उनको स्कूलों में हम डाल सकें। शर्मा जी, जैसे कि यहाँ बच्चे कुछ एक निश्चित अवधि तक ही रहते हैं, तो उसके बाद ये बाहर निकलेंगे समाज में, तो उनके को भी स्किल करने की कोई व्यवस्था आपकी तरफ से? यहाँ एक बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था है। एक तरफ जहाँ इनके हुनर को निखारने के लिए बेसिक टीचर होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन है, प्राइमरी जहाँ से एक टीचर है एजुकेशन, इसके साथ ही छोटे छोटे से हुनर देने के लिए कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का हो या साबुन बनाने का है, हर्बल का है, छोटे छोटे से प्रयास चलते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं मैक्सिमम 6th क्लास तक है यहाँ, अभी इनकी उम्र खेलने की, खाने की, इनका पूरा पौष्टिक आहार मिले इनको, वो एक व्यवस्था यहाँ करने में हम लोग लगे हैं। और इन बच्चों का फिर आगे भी सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, और मनीष प्रभु जी ने अभी बात कही थी, अंत्योदय की बात कही थी, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये बच्चे बहुत अच्छे से बड़े होंगे, अपनी जिम्मेवारी को संभालेंगे और अच्छे नागरिक बन करके दिखाएं। थैंक यू। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है कि इस तरह के बच्चों के बारे में भी ऑल स्किल फाउंडेशन, जिसके प्रेसिडेंट श्री MP शर्मा जी हैं, उनके साथ की टीम ने बहुत सराहनीय कार्यक्रम किया है ये, और हमारे को भी इससे प्रोत्साहन मिला है कि हम भी इसमें और भी आगे बढ़ के इसमें भाग लें और समाज के इस तरह के वर्क के ऊपर हम भी काम करें। तो आज एक चीज़ और भी, जैसे फोगाट साहब भी थे और भी हमारे बीच में साथी थे, ये चीज़ निकल कर आई है कि इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह हम आगे लेके चलें, कि एक दिन का या 2 दिन का साल में कार्यक्रम ना रहे, बल्कि ये इनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहे, इस तरह के समाज के बच्चों के लिए या और वर्क के लिए, ताकि उनको एक सस्टेन्ड सब्सिस्टेंस जो है उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और ज़िंदगी में वो कुछ करें। और साथ में बीच में हमारे साथी का बहुत हमारे को अच्छा लगा कि हम अपने सनातन के बारे में भी बच्चों को भी और आपस में भी हम लोग चर्चा करें और इस चीज़ के बारे में बताएं कि भारतवर्ष बहुत आगे का वर्ष है, बहुत उन्नत है, हम कोई पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। इस तरह ऑल स्किल फाउंडेशन के शर्मा जी को मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, उनका ये बहुत सराहनीय स्वागत जो कार्यक्रम है। थैंक यू सर, अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रवीण सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में। MP शर्मा जी से हम जुड़े हुए हैं। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन का ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। समाज में जो वंचित बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको मुख्य धारा में लेके आने का जो प्रयास है इनका, वो ज़रूरतमंद बच्चों की जो चीज़ें बांटी जा रही हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें, उनके लिए बहुत ही सराहनीय। इतने सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, सब अपना योगदान दे रहे हैं, और हमने आग्रह किया है इस फाउंडेशन से कि इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए, ताकि जो भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अपना योगदान देना चाहेंगे, वो इसको शामिल किया जाए और इन बच्चों के बेहतर जीवन के लिए कुछ योगदान दिया जाए। तो जैसे अभी एजुकेशन की बात की गई थी, तो क्या इन बच्चों के लिए कुछ सांस्कृतिक किताबें, आध्यात्मिक किताबें की व्यवस्था करवाई जाएगी? हाँ, मैं अभी बताया आपको कि ज़रूरतमंद चीज़ें तो बांटी जा रही हैं। ज़रूरतमंद चीज़ें में किताबें भी हैं, ऐसी संस्कारित किताबें जो संस्कार बच्चों को दे पाएँ। बच्चों का शिक्षा के अलावा मौलिक है, मानसिक है, विकास कैसे हो, इन सब के बारे में, चहुमुखी विकास हो इन बच्चों का, सामूहिक विकास हो इनका, उसके लिए क्या प्रयास किया जाए, वो सभी हम सब लोग तैयार हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें योगदान देना चाहते हैं, सबको साथ लेके इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ और शर्मा जी से जुड़ा हूँ। इनकी जो फाउंडेशन है, स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इसमें अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सरकारें सारे काम नहीं कर सकती। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे आगे।
और जहाँ तक बात है किताबों की, बच्चों की, हम लोग ड्राइव चलाएंगे फरवरी मार्च में जब सेशन ख़त्म होता है। तो घरों में जो किताबें सेशन ख़त्म हो गया या आध्यात्मिक किताबें, धार्मिक किताबें हैं तो देना चाहते हैं तो वो दें और वो यहाँ के हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो साल के पहले दिन हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य कार्य में शामिल होने का अवसर मिला है और शर्मा जी के संस्था के माध्यम से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। शर्मा जी और उनको पूरी टीम बधाई की पात्र है और ज़्यादा इसमें सब लोगों को आगे आकर काम करने की अभी ज़रूरत है। इस तरह के और बच्चे हैं, हम सब देख रहे हैं कि आज थोड़ा बहुत प्रयास करने से ही इन बच्चों के चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, कितना इनको विश्वास मुझे लगता है कि हुआ है कि जो दुर्भाग्य से इनके साथ घटना हुई है कि ओपन चिल्ड्रन है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं विश्वास इस तरह के काम से मिलेगा कि सब लोग इनके साथ हैं और ज़्यादा आगे ये दिनों बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के और बहुत बच्चे हैं, इस तरह के और बहुत लोग हैं जिनको भी सहायता की, मदद की ज़रूरत है और हम सब पूरी टीम जो है उनके लिए समय समय पर कुछ करने का जो कार्यक्रम निर्धारित भी किया है और करते रहते हैं और करते रहेंगे, उसके लिए प्रयास रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष, गौ भक्त, गौ सेवक हैं हम लोग, गायों की सेवा करते हैं और बच्चों के लिए तो यही संदेश है कि बच्चे अपनी संस्कृति का, देश का, समाज का कुछ न कुछ अच्छा विचार समझे, अपने महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में इनको जानकारियाँ हों, तो जिसके पास जो है वो देना चाहिए। किसी के पास धन है तो वो धन दे, किसी के पास धान है तो धान दे, किसी के पास अन्न है तो उसका अन्न का दान करे। मेरे पास जो छोटा मोटा माँ सरस्वती की कृपा से कुछ सिखाए हुए बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि संस्कृति के संरक्षक, देश के संरक्षक ये कैसे बनेंगे। और बॉलीवुड के जो अत्याचार से, बॉलीवुड के जो मानसिक रूप से जो बच्चों को इंगेज कर रखा है, उस इंगेजमेंट से हम चाहते हैं कि बच्चे दूर हों और अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए वो कहीं ना कहीं कार्य करे, समय दे। तो यहाँ से हम उनको सांस्कृतिक पोषण देना चाहते हैं। प्रभु जी, जैसे कि आप गौ भक्त हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए क्या गौ माता की व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग गायों की, हर बच्चे को देशी गाय का दूध मिलना चाहिए। गौ माता, राष्ट्र माता का जो आंदोलन हम लोगों ने दिल्ली में किया था उसमें आप लोग भी आए थे, तो वहाँ पर भी यही बात है कि 10 वर्ष तक के बच्चों को देशी गाय का दूध उपलब्ध हो, ऐसी सरकार व्यवस्था करे। तो समाज के लोग आगे आए, उसके लिए कहीं गौशाला हैं तो बच्चों के लिए यदि दूध आता होगा, निश्चित रूप से दूध की व्यवस्था होती होगी, तो देशी गाय के दूध की व्यवस्था हो तो उससे इनका मानसिक, शारीरिक विश्वास, इनका अच्छा विकास होगा। यही हम लोग चाहते हैं। मैं डॉक्टर राखी गुप्ता हूँ और मैं शर्मा जी के साथ अटैच्ड हूँ ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ, और मैं अपने आप को आज भाग्यवान समझ रही हूँ, लकी भी। मैं आज न्यू ईयर वाले दिन बच्चों के साथ हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ भी मैं ऐसे ही सेवा करती रहूँ इनके साथ और आती रहूँ। बाकी लोगों को यही भी सब लोग इस अच्छे काम में आगे आएं और जुड़ें और सब सेवा करें, और ये मौका कोई भी हाथ से किसी को भी गंवाना नहीं चाहिए। थैंक यू।